Hello, friends, and welcome back once again to Easy English Explanation by Pooja Joshi. So, today we are going to start with the second video of lesson number 8 NCERT 10th Standard First Flight book, that is the first language of English. मिचबिल द ऑटर लेसन नंबर 8. टुडे विल स्टार्ट विद द सेकेंड वीडियो. आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं लेसन नंबर 8 मिचबिल द ऑटर स्टैंडर्ड 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का. तो यहाँ पे हमेशा की तरह आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी टोटल एक्सप्लेनेशन इन वेरी वेरी ईजी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. Word to word, line to line, meaning explanations will be given with lots of pictures, images which will be helpful to you. So let's start it. चलिए start करते हैं. Second video मिचबिल द ऑटर का. तो we will revise within few seconds. I'll just give you in short that मिचबिल was an otter, जिसे ऊद बिलाव कहते हैं हिंदी में. That was given to writer by his friend, and he had expressed the desire when his dog had died. Then he thought that he would not have another domesticated or pet animal, but still he could not live without a pet or without a domesticated animal. Then he expressed the desire to his friend, and his friend sent him an otter. सो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. और इसके डिटेल्ड वीडियो के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं इस लेसन का. आपको शॉर्ट में हिंदी में भी बता देती हूँ. ये ऑटर है. ऑटर मतलब कि ऊद बिलाव होता है, जो कि राइटर को उसके फ्रेंड ने दिया है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि उसे एक ऑटर पालना है. जब उसका डॉग मर गया, उसका पेट मर गया, तब उसे काफ़ी टाइम तक उसने सोचा कि मैं कोई और पेट नहीं रखूँगा जिसके मरने से उसे दुख ना हो. पर फिर भी वह अकेला रह नहीं पाया, और फिर उसने सोचा कि उसे ऑटर पालना चाहिए, क्योंकि उसके घर के आसपास, जहाँ वो कैमसपर्ना में रहता है, उसके आसपास पानी है और ऑटर्स को पानी काफ़ी पसंद है. तो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड वीडियो ऑफ दिस lesson. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. It is in fact a thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. Let's see the meanings. Let's see the meanings here. सैक मीन्स यहाँ पे बोरी या कोई थैला. जैसे मैट की बोरी होती है उसे सैक कहते हैं. कोथड़ो. यहाँ पे और देख लेते हैं मीनिंग्स. ऑटर्स ऊद बिलाव. ऑटर फिक्सेशन मीन्स किसी भी चीज़ के प्रति लगाव, एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग के फिक्सेशन. और थ्रैल्डम मीन्स बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी भी चीज़ की गुलामी में, स्लेवरी में रहना. यहाँ पे ऑटर के लिए इतनी अटैचमेंट है कि वह उसकी गुलामी में रहने की बात कर रहे हैं. ऑटर उसको सर्व करने की बात कर रहा है, उसकी सर्विस में रहने की बात कर रहे हैं. लेट्स सी हियर द मीनिंग. जैसे ही राइटर ने वो थैला खोला, वो बोरी उसने खोली, देन व्हाट हैपन्ड. That time his new life had started, which has not ended yet, and writer wants that this life should not end because he has the strong emotional feeling and bonding for his pet author, which was given to him by his friend on that day. So still he is having a strong emotional feeling and attachment for that author. तो वो ये भी कह रहे हैं ऑथर कि मुझे इसके ऑटर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट और फीलिंग है, कि जो कि कभी एंड नहीं होनी चाहिए. जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, जब तक कि मैं हूँ, तब तक ये फीलिंग एंड नहीं होनी चाहिए. और ये एक ट्रिब्यूट है, एक रिस्पेक्ट है कि हम ऑटर की गुलामी में भी उसकी स्लेवरी करना भी पसंद करेंगे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया होगा ऑटर के साथ. आज के दिन तक वो उसके साथ है और वह नहीं चाहता कि वह कभी ऑटर से अलग हो.
और दूसरे लोग जिनके पास ऑटर है उनके बारे में भी राइटर ने यही सुना है और यही माना है कि उन्हें भी अपने ऑटर से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्होंने भी कभी कोई ऑटर पाला है। लेट्स सी, these are the some pictures of otters. Here it looks little bit dangerous with the mouth open. See here. Thraldom. Thraldom का मीनिंग है the state of being a thrall. The state of being in thrall means a bondage or slavery. Writer accepts his slavery towards the feeling, that is the emotional feeling towards the author. Even if it is called a slavery, then also he is okay with it. Let's see the second paragraph. That the creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. Medievally conceived dragon मतलब कि जो मिडीवल जो एजिस हैं, मिडीवल पीरियड है, बीच का जो पीरियड है हिस्ट्री का, उसमें जो शैतानों की या स्टोरी में किसी ड्रैगन की कल्पना की जाती थी उसे मिडीवली कंसीव ड्रैगन कहते हैं। आई विल शो द पिक्चर ऑल्सो। तो उस टाइम जो क्रिएचर वहाँ पे एमर्ज हुआ, जो निकला थैले में से बाहर, दैट वाज एन ऑटर एंड दैट वाज फर्स्ट इट पुट हिज फुट इन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, वेरी नाइस स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर जिसमें जगह ही जगह होती है। कॉन्सुलेट बेडरूम के फ्लोर पे उसने अपना पाँव रखा, जो उस दिन थैले में से एमर्ज हुआ। और वो कैसा लगता था? वो एक बहुत ही छोटा सा मिडीवल एज का सोचा हुआ एक शैतान लगता था, जैसे कि शैतानों की कल्पना की होती थी किसी ने मिडल एज में कि इस प्रकार के शैतान होंगे। एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, मिडीवली कंसीव्ड मीन्स मिडीवल एजेस की एक इमेजिनेशन। लेट मी शो यू। यस, हियर सी, जैसे कि किसी ने मिडिवल एज में शैतान की कल्पना की होगी कि इस तरह के शैतान होंगे, तो वो भी एक वैसा ही छोटा सा शैतान लगा जैसे उसने बोरे में से बाहर कदम रखा। मिडिवल एज में ड्रैगन को डेविल या शैतान से एसोसिएट करते थे, कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे एसोसिएट करते थे, विलन से। तो यहाँ पे ये ह्यूमरिकल सेंस में लिया गया कि वो छोटा सा बदमाश सा लगा जैसे ही वो बाहर निकला। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. So let's see the word meaning. Some of the word: symmetrical pointed scales means एकदम equal designs, जैसे geometrical designs you are drawing in the drawing, equally distributed, equally placed drawings, designs, very very symmetrical, line to line means equally calculated. The designs may be of any form. Mud armor, mud means clay, soil. Armor means the knights, the fighters, they wear to protect themselves, something like a kavach or bakhtar. Mole is an animal too. Mole is a spot on our body also. Let me show you the pictures of these respective things. See, symmetrical pointed scales are like something like this, equally distributed, very symmetrically, as if God has designed them equally. Similarly, one more picture of symmetrical pointed scales. Okay,
This is a picture of mole on our body. Sometimes it happens, but here the mole refers to the animal mole, like this. ओके तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है कि मिचबिल जब आया तब वो पूरी तरह से मिट्टी से इतना घिरा हुआ था, मतलब उसके शरीर पे मिट्टी इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी, एकदम सिमेट्रिकल स्केल्स मिट्टी से डिज़ाइन बनी हुई थी उसके बॉडी पे, और जैसे कि उसने एक मिट्टी का पूरा कवच, पूरी कोटिंग हो उसके शरीर पे, लेयर बने हुए हों मिट्टी के, वो खुद भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीच बीच में से एक चॉकलेट ब्राउन कलर के मोल, एक छोटे एनिमल की तरह, बीच बीच में से उसका सॉफ्ट वेलवेट फर दिखाई पड़ रहा था। बाकी पूरा का पूरा वो मिट्टी से घिरा हुआ था। ही वॉज आर्मर्ड विथ मड एंड विथ टिपिकली proper design of symmetrical pointed scales. And when he shook himself, the writer did not expect that too much cloud of dust will be sprinkled. With the help of that, writer will also be filled with a cloud of dust. But writer cleaned him properly every day, and it took him nearly a month when the otter was shown in its true colors. The color which he originally belongs to, means to say that it took much time to clear off the mud from his body. यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि वो पूरा मिट्टी से घिरा हुआ था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और उसके शरीर पे से थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट वेलवेट फर दिख रहा था कि कोई चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल, एक छोटा सा एनिमल आता है जिसका मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, तो वैसा लग रहा था वो। और जब ऑटर ने अपने आप को हिलाया, अपने आप को झटका, तब उसके शरीर में से, राइटर को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा डस्ट निकलेगा, और राइटर ने उसे साफ़ करके अच्छे से रगड़ के उसके मिट्टी साफ़ की, पर 1 महीना लगा। उसके बाद राइटर को ऑटर अपने ट्रू कलर्स में, अपने सही कलर्स में दिखा। काफ़ी समय लग गया, इतनी ज़्यादा उसके शरीर पे मिट्टी चिपकी थी। मिट्टी क्यों चिपकी हुई थी उसके शरीर पे इतनी ज़्यादा? बिकॉज ही वॉज ब्रॉट फ्रॉम द मार्शी रीजन्स. मार्शी रीजन्स हैव very wet soft mud, and to avoid the summer and all, they play in the water as well as the mud, so mud easily sticks to their body and makes and forms layers. मिट्टी की परतें हो गई थी उसके बॉडी पे। Okay, so let's end here and see you in the next video as soon as possible. Hope to see you soon. Please do take very good care of yourself and subscribe the channel at the earliest, and do not forget to press the like button as well as bell icon, and see you soon. Bye bye.